SYY चैनल में सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है और ये इंस्पिरेशन हम अपने चारों ओर से कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई शिद्दत से प्रयास करता है तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में जुट जाती है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सब ने सुना है, सब जानते हैं भगवान बुद्ध के नाम से उन्हें। जब गौतम बुद्ध ज्ञान पाने के लिए अपने घर से निकले तो वो एक तपस्या करने के लिए बैठ गए और बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की। सूख कर उनका शरीर कंकाल हो गया, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उन्होंने घर वापस लौटने का मन बना लिया। जब वो घर जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिलहरी नदी में जाती है, भीग कर वापस आती है और नदी के किनारे पर अपना शरीर से सारा पानी झड़का देती है। वो फिर से नदी में जाती है, फिर से डुबकी लगाती है और बाहर आकर फिर से नदी के किनारे पर अपने शरीर से पानी को झड़का देती है। ये सब गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर खड़े होकर देखा और फिर गिलहरी से पूछा, हे गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि मेरे बच्चे इस नदी में डूब गए हैं, गिर गए हैं। मैं उन्हें वापस निकालना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे नदी को सुखाना होगा। यह कहकर गिलहरी फिर से नदी में चली गई और फिर से वही अपने प्रयास में लगी रही। यह देखकर गौतम बुद्ध एकदम से सकते में आ गए और सोचने लगे कि जब ये छोटा सा प्राणी, एक गिलहरी, ये सब जानते हुए कि ये नदी बहुत बड़ी है, मैं इसे खाली नहीं कर सकती, फिर भी अपने प्रयास में लगी हुई है, अपने बच्चों को पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है ये, तो फिर मैं एक इंसान होकर अपने लक्ष्य से कैसे भटक सकता हूँ? जिस टारगेट के लिए, जिसे पाने के लिए मैं घर से निकला था, उस ज्ञान को पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? यह सोचकर वो वापिस से समाधि लगाकर तपस्या करने बैठ गए और सब जानते हैं कि वो फिर गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक इंस्पिरेशन एक गिलहरी से ली, एक छोटे से जानवर से ली, प्रकृति से ली। तो जब एक आम इंसान से कोई जब भगवान बन सकता है तो हम अपने टारगेट में सफल क्यों नहीं हो सकते? अपने उद्देश्य में जो हमने डिसाइड किया है उसमें आप सफल क्यों नहीं हो सकते? आपको भी केवल और केवल एक छोटी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आपको एक ऐसी इंस्पिरेशन चाहिए जो आपके अंदर की एनर्जी को चैनलाइज कर दे, आपको अपने केवल टारगेट पे फोकस करने के लिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए आपको एकदम उत्तेजित कर दे। ऐसी बात जो बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक हो कि हाँ, मुझे भी उसकी तरह ऐसा ही करना है। ऐसी आपको प्रेरणा की ज़रूरत है। तो अब आप ऐसी प्रेरणा कैसे मिले आपको, उसके लिए आप क्या करें, मैं ये सब आपको बताऊं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्रेरणादायक कोट्स, मोटिवेशनल कोट, एक कोट मैं आपको बताती हूँ, उसको अवश्य ही लिखकर अपनी टेबल पर रख लें और जब भी आप वहाँ पढ़ने बैठे उसको पढ़ें। अपने बेड पर चिपका लें, अपने कमरे में चिपका लें, ताकि आप उसे बार बार पढ़ें और वो बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक हो। कोट ये है, असफलता यह दर्शाती है कि हमने पूरे मन से प्रयास नहीं किया। असफलता यह दर्शाती है कि हमने पूरे मन से प्रयास नहीं किया। ये कोट आप अपनी टेबल पर चिपका कर रखें। जब भी आप पढ़ें, अपने कमरे की दीवारों पर लगा कर रखें। जब भी आप अपने कमरे में एंट्री करें, अपने बेड पर जाएं, आप उसकी नज़र उसी कोट पे जाए और बार बार वो हथौड़े की तरह आपके दिमाग पर चोट करे कि आप मन से प्रयास नहीं कर रहे हो। सफलता चाहिए तो आप मन से प्रयास कीजिए और फिर देखना आपका दिमाग जब आपको बार बार कमांड देगा, आप सो नहीं पाएंगे। सपने में भी आप उसी बात के बारे में सोचेंगे, अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे। सपने भी आपकी प्लानिंग चलती रहेगी और आप जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप सफल न हो जाएं। जो आपने डिसाइडेड अपना गोल बना रखा है, सेट गोल कर रखा है, जब तक आप उसको प्राप्त न कर लें।
दूसरा ये है कि हर आदमी के लिए कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई महान व्यक्ति, कोई लीडर, कोई साइंटिस्ट, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी, एकेडमिक्स में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, जिसका जीवन का जो टारगेट है तो उस फील्ड में वो अपना कोई ना कोई आदर्श मान के चलता है। तो जो आपने आदर्श मान रखा है, जिनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं, ऐसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में जानिए, उनकी जीवनी पढ़िए कि वो एक साधारण से असाधारण कैसे बन गए। उनकी ये जीवनी आपको इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए, हर समय प्रयासरत रहने के लिए, जब तक न रुकने के लिए, कि जब तक आप अपने आप को अपने लक्ष्य तक न पहुंचा लें। जिस व्यक्तित्व जैसा आप बनना चाहते हैं उसको आप सोचिए, उसको आप अपने मन में धारण कीजिए कि एक दिन मैं भी उसकी तरह ही बनूंगा, उसकी तरह ही दिखूंगा, वैसा ही बनूंगा। और देखना सभी लोग आपको जान जाएंगे कि आप कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ आपने अपनी व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ दी है, सब आपको उससे जानेंगे। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, काम करने में, दिखने में, चलने में, सोचने में। तो जब आप सबसे अलग है, यूनिक है, तो अपनी यूनिकनेस को प्रूव कीजिए, अपने आप में ये धारण कर लीजिए कि मैं अलग हूँ सबसे, मैं इसको कर सकता हूँ, दूसरे ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जवाब आना चाहिए आपके अंदर से हमेशा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। और ये बात, यूनिकनेस की बात आपको हमेशा इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए। आप इंस्पिरेशन गेन करने के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरीज को पढ़िए, प्रेरणादायक कहानियों को सुनिए, पढ़िए। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो 21st सेंचुरी फोक्स एंड ग्रेप्स, नेवर गिव अप, ये कहानी आप जरूर सुनिए। ये कहानी आपको ऐसी प्रेरणा देगी कि आप अपने टारगेट को पाए बिना एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। हर समय आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि कैसे और कितना प्रयास करूं कि मैं अपने टारगेट को प्राप्त कर लूं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सबको जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से आप अपने लिए इंस्पिरेशन गेन करेंगे, तो देखना आप इस तरह से अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए इंस्पायर रहेंगे कि आप उसे अचीव किए बिना रुक ही नहीं सकते। आप इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए मेरे द्वारा बनाया गया मोटिवेशनल वीडियो हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स अवश्य देखें। और दूसरा वीडियो 21st सेंचुरी फोक्स एंड ग्रेप्स या नेवर गिव अप जरूर सुने ये स्टोरी। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने की, अपना गोल अचीव करने की। मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जानने वालों को, सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनका फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।